नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर एक नया कोविड वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो। एनआईवी पुणे डिटेक्ट्स न्यू सीवियर कोविड वेरिएंट अमंग सम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार ये जो वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स मतलब बाहर से कुछ लोग आए थे उनके अंदर ये डिटेक्ट किया गया है। और अभी के लिए इसका जो साइंटिफिक नाम है वो दिया गया है B11282। इसको कंफ्यूज मत कर लेना, पहले वाला जो वेरिएंट डिटेक्ट किया गया था उसका लीनिएज था B1617 और ये वाला जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट है उससे। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके सिम्टम्स क्या हैं, सीवियरिटी कितनी है इसकी। तो यहां पर अब काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो कोविड के केसेस हैं भारत के अंदर लगातार कम हो रहे थे, एक रिलीफ सा देखने को मिल रहा था। और जो लेटेस्ट यहां पर आज आंकड़ा आया था उसमें 1 लाख से भी नीचे के केसेस हमें देखने को मिले। लेकिन अब ये जो पुणे से खबर आई है एक नए वेरिएंट की, इससे थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। यहां पर इस पूरे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है biorxiv.org। यहां पर आप देख पाओगे इस तरह का वेबसाइट है ये, यहां पर इसको अपलोड किया गया है। और पुणे के अंदर ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके अंदर जो स्कॉलर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा कंफर्म किया गया है कि एक नया वेरिएंट है जो कि भारत में पहली बार डिटेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम क्या दिया गया है। अभी के लिए ध्यान रखना, इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम से ही बुलाया जा रहा है, दैट इज B11282। यहां पर अभी भी जो एक अल्फा जो आपने देखा होगा ना, ग्रीक नाम दिया जाने लगा है WHO के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे भारत के अंदर पहले वाला जो वेरिएंट था B16172 इसको दिया गया है डेल्टा, वैसे ही भारत के अंदर एक और दूसरा वेरिएंट था, इसका नाम कप्पा दिया गया है। और यूके वाला जो वेरिएंट था यूके के अंदर, वहां पर इसको अल्फा बोला जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं उसके अंदर जितना भी आपका 24 लेटर्स होता है उसके नाम पर यह दिया जा रहा है। लेकिन अभी के लिए क्या किया जाएगा, ये जो आपका साइंटिफिक नाम है इसके बारे में और ज्यादा स्टडी किया जाएगा, पीयर रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट कर दिया जाएगा। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि हमें इसको अलग से नाम देने की जरूरत है, तभी इसको नाम दिया जाएगा, अदरवाइज ये साइंटिफिक नेम के तौर पर ही देखा जाएगा। तो ये आपको अभी के लिए ध्यान रखना है कि अभी साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये डिटेक्ट कैसे किया गया है, ये कहां पर डिटेक्ट किया गया। तो देखिए क्या था कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्राजील से 2 ट्रैवलर्स आ रहे थे भारत के अंदर। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। तो उनके अंदर फाइंड आउट किया गया है ये सैंपल, और फर्दर जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, मतलब इसके बारे में डिटेल से जानकारी लिया गया लैब के अंदर, तब जाकर ये पता चला कि एक अलग वेरिएंट के तौर पर सामने आया है। और इसमें बेसिकली इस्तेमाल किया गया है सीरियन हैमस्टर मॉडल। बेसिकली क्या होता है कि डिटेक्ट करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो ये जो सीरियन हैमस्टर मॉडल है ये सबसे बेहतर मॉडल अभी के लिए बताया जा रहा है इसको रिसर्च करने के लिए। यहां पर क्या होता है कि B1 वेरिएंट को हमने कंपेयर किया ये नए वाले वेरिएंट से, और उसके अंदर पाया गया है कि ये जो डेल्टा वाला वेरिएंट था, डेल्टा याद रखिएगा कौन सा था, ये यूके वाला वेरिएंट था, यूके के अंदर जो था, तो उससे ये सिमिलर बताया जा रहा है। और जो अल्फा वेरिएंट है, सॉरी डेल्टा वेरिएंट, ये वो वाला था जहां पर भारत के अंदर पाया गया था, आपको मैंने बताया ना B1617। तो ये जो वेरिएंट है उससे सिमिलर बताया जा रहा है, लेकिन अल्फा वाले वेरिएंट से ज्यादा घातक बताया जा रहा है, डेंजरस बताया जा रहा है। अल्फा वाला कौन सा है, यूके के अंदर जो हमने डिटेक्ट किया था। और अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो 2 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिसके अंदर ये नया वाला वेरिएंट पाया गया है, ये सिर्फ भारत में पहली बार देखने को मिला है, अदरवाइज अभी तक ये देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसका सिम्टम्स क्या है, मतलब बाई चांस अगर किसी को हो जाता है तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या हमें नोटिस करना चाहिए। तो जिसको भी ये होगा, इसमें बताया जा रहा है, रिसर्च पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि वेट लॉस काफी हद तक देखने को मिलता है। तो वेट लॉस होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये बहुत ज्यादा इसका जो वायरल लोड है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा विंड पाइप वगैरह होता है जहां से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काफी ज्यादा संख्या इसकी बताई जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो नया वेरिएंट है क्या ये सीवियर है, क्या ये काफी ज्यादा घातक है। तो देखिए अभी के लिए जो रिसर्च पेपर में बताया गया है ये इंडिकेट करता है कि हाँ बिल्कुल ये बाकी जो वेरिएंट्स हैं जितने भी B1617 जो भी अभी तक पाया गया है उससे सबसे ज्यादा सीवियर इसको बताया जा रहा है। और अभी जो प्रेजेंट में हालात हैं भारत में, आपने देखा है कि किस तरह से केसेस कम हुए हैं, तो अगर ये बढ़ता जाएगा तो फर्दर ये कॉज ऑफ वरी हो सकता है भारत के लिए। नेक्स्ट यहां पर जो एनआईवी पुणे के द्वारा स्टडी किया गया है
उन्होंने बोला है कि हमें फर्दर इसके बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता है, इसके बारे में और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी शुरुआती दौर है। जो अभी अभी क्या हुआ है कि जस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग करके इसके बारे में नया पता लगाया गया और इसी को पब्लिश कर दिया गया है। यहां पर क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फर्दर रिसर्च पेपर पर ही डेवलप हो पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि सिंपली मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो वो सही नहीं होगा। लास्ट में यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इससे चिंता होनी चाहिए। देखिए, अभी के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रिया अब्राहम, उन्होंने अभी के लिए कहा है कि क्योंकि अभी हमें पब्लिक के अंदर ये सर्कुलेट होता हुआ देखने को नहीं मिला है, इसलिए उतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये पब्लिक हेल्थ इशू अभी के लिए नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल के डेट में नहीं बन पाएगा। कल के डेट में बाई चांस ये वाला जो वेरिएंट है और तेजी से फैलने लगेगा और वापस से कहीं हम थर्ड वेव की तरफ ना आ जाएं, तो इन सबसे हमें सावधानी रखना है। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूं यहां पर हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो इंसाकॉग है, इंसाकॉग आपको पता है कि देश के अंदर जो 10 लैबोरेटरीज हैं स्पेशली कोविड के लिए बनाया गया, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करने के लिए, तो इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि पिछले 2 महीने के अंदर जितने भी केसेस बढ़े हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन B1617 वेरिएंट के साथ है। और B1617 क्या हुआ है कि ये फर्दर सब लीनिएज में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि यहां पर आपको 3 पार्ट इसके देखने को मिलेंगे, अलग अलग वेरिएंट, जैसे B16171, फिर वैसे ही 2 और फिर 3। तो यहां पर जो दूसरा वाला है B16172, ये सबसे ज्यादा सीवियर अभी तक बताया जा रहा था, लेकिन ये जो नया वाला वेरिएंट आया है B11282, ये और भी ज्यादा सीवियर है अभी के हिसाब से, लेकिन फर्दर इसके बारे में स्टडी करना है, तभी हम कंफर्मेशन से बाकी चीजें कह सकते हैं। तो ये लेटेस्ट खबर आई थी, आज ही इसके बारे में सब कुछ जानकारी दी गई। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं रिलेटेड टू वायरस। वायरस के अंदर अगर आप देखोगे अक्सर आप प्रोटीन के बारे में सुनते होंगे, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो एक प्रोटीन कोट से ढका हुआ होता है, मतलब कि वो प्रोटेक्टर रहता है थ्रू प्रोटीन कोट। क्या आप मुझे बता सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट को क्या बोला जाता है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका एनक्लोज रहता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडियाज पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।